दोस्तों आज हम बात करेंगे बोर्ड एग्जाम में आने वाले मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन लगातार बोर्ड एग्जाम में आते हैं और आपके यहाँ से 10 नंबर तो पक्के ही हो जाएंगे। तो आइए सीखते हैं एक एक क्वेश्चन। बल का एसआई मात्रक क्या है? जूल है, न्यूटन है, वाट है या फिर पास्कल है? तो हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी बल का जो एसआई मात्रक होता है वो न्यूटन होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। चलेंगे क्वेश्चन नंबर अगला। कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है? जूल होता है, न्यूटन होता है, वाट होता है या फिर कूलाम होता है? तो जो दोस्तों कार्य का एसआई मात्रक होता है वो हमारा जूल होता है, यानी ऑप्शन नंबर एक हमारा राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, शक्ति का एसआई मात्रक क्या है? जूल है, वाट है, न्यूटन है या फिर पास्कल है? तो इसका जवाब ऑप्शन नंबर बी यानी वाट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला। दाब का एसआई मात्रक क्या है? यानी प्रेशर का। जूल है, न्यूटन है, पास्कल है या फिर वाट है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी पास्कल है। क्वेश्चन नंबर 5, ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है? जूल है कि वाट है कि न्यूटन है या फिर पास्कल है? तो इसका राइट आंसर को आंसर नंबर ए यानी जूल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? वोल्ट है, एम्पियर है, ओम है या फिर वाट है? दोस्तों जो विद्युत धारा होती है यानी करंट होती है इसका मात्रक एम्पियर यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला। विद्युत विभव का एसआई मात्रक क्या है? ओम है, वोल्ट है, एम्पियर है या फिर कूलाम है? तो जो दोस्तों जो विद्युत विभव का एसआई मात्रक होता है वो वोल्ट होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन। विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है? दोस्तों प्रतिरोध वो होता है जो करंट के मार्ग में रुकावट पैदा करती है, तो उसे क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ओम, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है? एम्पियर है, कूलाम है, वोल्ट है या फिर ओम है? दोस्तों जो विद्युत आवेश है इसका एसआई मात्रक ऑप्शन नंबर बी यानी कूलाम है। क्वेश्चन नंबर अगला। आवृत्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? तो दोस्तों जो आवृत्ति है इसका एसआई मात्रक होता है ऑप्शन नंबर ए यानी हर्ट्ज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला। समय का एसआई मात्रक क्या है? अब दोस्तों यहाँ पे आप गलती करेंगे क्योंकि यहाँ समय मिनट में भी लिखा है, घंटा में भी लिखा है, सेकंड में भी लिखा है और दिन में भी लिखा है, लेकिन आपको सबसे छोटी इकाई लेना है जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी यानी सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला। लंबाई का एसआई मात्रक क्या है? मीटर है, सेंटीमीटर है, किलोमीटर है या फिर इंच है? दोस्तों जो लंबाई को हम लोग नापते हैं वो मीटर में नापते हैं। जैसे आप कोई कपड़ा लेंगे या कोई रास्ता है, कितना मीटर है भाई? 10 मीटर है, 20 मीटर है, तो इसका किस में होता है? तो भाई इसको हम लोग मीटर में मापते हैं। किस में दोस्तों? इसको हम लोग जो है वो मीटर में नापते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला। द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या होता है? ग्राम होता है, किलोग्राम होता है, टन होता है या फिर मिलीग्राम होता है? तो दोस्तों जो द्रव्यमान होता है यानी भार होता है, भाई भार मतलब वजन, तो वो इसका किलोग्राम में होगा। ऑप्शन नंबर बी किलोग्राम इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला। तापमान का एसआई मात्रक क्या है? डिग्री सेल्सियस, केल्विन, फ़ारेनहाइट, जूल? तो आप देखते होंगे मोबाइल में भी जब तापमान दिखता है वो आपका डिग्री में या फिर किस में दिखता है? तापमान किस में दिखता है भाई? केल्विन में। तो इसका ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला। पदार्थ का मात्रा का एसआई
मात्रक क्या है? पदार्थ की मात्रा का एसआई मात्रक क्या है? दोस्तों मोल है कि ग्राम है कि लीटर है कि किलोग्राम है? तो इसका राइट आंसर हमारा मोल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलेंगे क्वेश्चन नंबर अगला। ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक क्या है? कैंडेला है, लक्स है, ल्यूमेन है या फिर वाट है? दोस्तों जो ज्योति तीव्रता होती है इसका एसआई मात्रक ऑप्शन नंबर ए जिसे कैंडेला कहते हैं यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला। वेग का एसआई मात्रक क्या है? मीटर बटा सेकेंड, किलोमीटर बटे घंटा, सेंटीमीटर बटा सेकेंड या फिर मीटर बटा मिनट? तो इसका जो राइट आंसर होगा वेग वो हमारा हो जाएगा मीटर बटा सेकेंड यानी ऑप्शन नंबर एक इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला। त्वरण का एसआई मात्रक क्या है? तो त्वरण का मेरे भाई एसआई मात्रक जो होता है मीटर बटा सेकंड स्क्वायर है या फिर मीटर बटा सेकंड है या फिर न्यूटन है या फिर जूल है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए मीटर बटा सेकंड स्क्वायर यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला। संवेग का एसआई मात्रक क्या होता है? किलोग्राम, मीटर बटा सेकेंड या फिर ऑप्शन नंबर बी न्यूटन, ऑप्शन नंबर सी जूल, ऑप्शन नंबर डी वाट? तो आप बताएंगे इसका संवेग का एसआई मात्रक क्या है? तो इसका आंसर नंबर क्या होगा? ए होगा या फिर बी होगा या फिर सी या फिर डी? तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा किलोग्राम मीटर बटा सेकेंड। ऑप्शन नंबर एक इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20। घनत्व का एसआई मात्रक क्या होता है? घनत्व का एसआई मात्रक किलोग्राम बटा मीटर क्यूब, ऑप्शन नंबर बी ग्राम बटा सेंटीमीटर क्यूब, ऑप्शन नंबर सी किलोग्राम बटा लीटर, ऑप्शन नंबर डी न्यूटन बटा मीटर क्यूब? तो मेरा भाई घनत्व पूछा है तो किलोग्राम बटा क्यूब होता है मीटर क्यूब, किलोग्राम बटा मीटर क्यूब होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला। आयतन का एसआई मात्रक। भाई आयतन का एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर क्यूब, लीटर या फिर सेंटीमीटर क्यूब या फिर मीटर स्क्वायर? भाई स्क्वायर होता है तो आपका क्या होता है वो आयतन नहीं वो क्षेत्रफल होता है। जहाँ भी आपको ये देखने को मिल जाए स्क्वायर वाला वो साथ ही आपका क्षेत्रफल होता है। ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मीटर क्यूब। क्वेश्चन नंबर अगला 22 नंबर। क्षेत्रफल का एसआई मात्रक क्या है? तो मेरे भाई अगर अभी आप लोग सीखा है कि अगर मीटर क्यूब आ जाए तो ये आपका जो है आयतन का होता है। किसका होता है? आयतन का होता है। सेंटीमीटर हो जाए तो दोस्तों ये आपका लंबाई होता है और लेंथ भाई लंबाई तो है ही है यानी क्षेत्रफल का जो एसआई मात्रक होता है वो आपका मीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23। बल आघूर्ण का एसआई मात्रक क्या होता है? बल आघूर्ण का एसआई मात्रक क्या होता है? तो न्यूटन मीटर या फिर जूल या फिर वाट या फिर पास्कल? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए न्यूटन मीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। जो पी लिखा है ये उसका फुल फॉर्म पास्कल होता है। ये बात आपको पता होना चाहिए। ठीक है। पास्कल। ये डब्ल्यू का मतलब वाट लिखा होता है। क्या लिखा होता है? वाट। सर जे का मतलब ये जूल लिखा होता है। ठीक है। जूल लिखा होता है। क्वेश्चन नंबर अगला। ऊर्जा का व्यावसायिक इकाई क्या होती है? तो ऊर्जा का व्यावसायिक इकाई क्या होती है? तो ये किलोवाट घंटा है या फिर जूल है या फिर वाट है या फिर न्यूटन है? तो मेरे भाई इसका ऑप्शन नंबर ए किलोवाट घंटा हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर अगला। शक्ति का एसआई मात्रक क्या है? शक्ति की एसआई इकाई क्या है? भाई इकाई बोले या फिर मात्रक बोले वही होता है। वाट होता है, जूल होता है, न्यूटन होता है या फिर
पास्कल होता है। तो इसका राइट आंसर शक्ति की ईसाई मात्रक वो हमारा वाट होता है। ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला, दाब की एसआई इकाई क्या है? तो दाब की एसआई इकाई जो है, ए नंबर पास्कल, बी नंबर जूल, सी नंबर न्यूटन, डी नंबर वाट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी पास्कल। क्वेश्चन नंबर अगला, चालकता की एसआई इकाई क्या है? चालकता की इकाई एसआई इकाई जो होती है, सीमेंस है या फिर ओम है या फिर वोल्ट है या फिर एम्पियर है। तो भाई जो एम्पियर होती है ये तो आपको पता होना चाहिए, ये धारा की होती है। जो वोल्ट की होती है साथी, ये आपकी विभव की होती है। किसकी होती है? विभव की। जो मेरे भाई ओम होती है, ये तो आपको पता होना चाहिए, ये प्रतिरोध की होती है। किसकी? प्रतिरोध, यानी धारा के मार्ग में रुकावट पैदा करने वाली की होती है। बचा आपका ऑप्शन नंबर ए सीमेंस, यही होती है आपका चालकता की इकाई। क्वेश्चन नंबर अगला, धारिता की एसआई मात्रक क्या होती है? तो धारिता की एसआई मात्रक, ऑप्शन नंबर ए फैराड, ऑप्शन नंबर बी हेनरी, ऑप्शन नंबर सी ओम, ऑप्शन नंबर डी वोल्ट। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी फैराड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला, प्रेरकत्व की एसआई इकाई क्या है? प्रेरकत्व की एसआई इकाई क्या है? ऑप्शन नंबर ए हेनरी, बी फैराड, सी वोल्ट, डी ओम। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए यानी हेनरी हो जाएगा। क्या होगा? हेनरी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला 30, चुंबकीय फ्लक्स की एसआई इकाई क्या है? चुंबकीय फ्लक्स की एसआई इकाई क्या है? वेबर है, बी टेस्ला है, सी हेनरी है, डी न्यूटन है। तो मेरे भाई चुंबकीय फ्लक्स की बात कर रहा तो इसका वेबर होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला 31, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व की एसआई इकाई क्या है? ए नंबर टेस्ला, बी नंबर वेबर, सी नंबर हेनरी, डी नंबर जूल। तो दोस्तों जो चुंबकीय फ्लक्स होता है तो घनत्व की एसआई इकाई ऑप्शन नंबर ए यानी टेस्ला होती है। क्वेश्चन नंबर अगला, प्रकाश फ्लक्स की एसआई इकाई क्या है? प्रकाश फ्लक्स की एसआई इकाई जो है, ए ल्यूमेन, बी लक्स, सी कैंडेला, डी वाट। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए ल्यूमेन हो जाएगा। प्रकाश फ्लक्स की एसआई इकाई क्या है? तो इसका राइट आंसर ल्यूमेन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला, प्रकाशन की एसआई इकाई क्या है? तो प्रकाशन की एसआई इकाई लक्स है, बी ल्यूमेन है, सी कैंडेला है, डी जूल है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी लक्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला, कोण की एसआई इकाई क्या है? कोण की एसआई इकाई क्या है? तो कोण की एसआई इकाई, ए रेडियन, बी डिग्री, सी चक्र, डी मिनट। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए रेडियन हो जाएगा। बस थोड़ा समय निकाला गाइस। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इस तरह की मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो पाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर देना। क्वेश्चन नंबर अगला 35, ठोस कोण की एसआई इकाई क्या है? ठोस कोण की एसआई इकाई क्या है? ए स्टेरेडियन, बी रेडियन, सी डिग्री, डी जूल। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए स्टेरेडियन हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला, तरंग दैर्ध्य की एसआई इकाई क्या है? तरंग दैर्ध्य की एसआई इकाई जो होता है, ए मीटर, बी हर्ट्ज, सी सेकंड, डी जूल। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी मीटर हो जाएगा। ठीक है।
क्वेश्चन नंबर अगला, आवेग की एसआई इकाई क्या है? आवेग की एसआई इकाई क्या है? ए न्यूटन सेकेंड, बी जूल, सी वाट, डी पास्कल। तो दोस्तों, आवेग की जो एसआई इकाई होती है वो न्यूटन इंटू सेकेंड होती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला, गुरुत्वीय त्वरण की एसआई इकाई क्या है? गुरुत्वीय त्वरण की एसआई इकाई ए मीटर बटा सेकेंड स्क्वायर, बी मीटर बटा सेकेंड, सी न्यूटन, डी जूल। तो इसका राइट आंसर गुरुत्वीय त्वरण की एसआई इकाई ऑप्शन नंबर ए मीटर बटा सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला, विस्थापन की एसआई इकाई क्या है? तो विस्थापन की एसआई इकाई ए मीटर, बी सेकंड, सी न्यूटन, डी जूल। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी मीटर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला, चाल की एसआई इकाई क्या है? तो दोस्तों, चाल की एसआई इकाई ए मीटर बटा सेकेंड, बी किलोमीटर प्रति घंटा, सी सेंटीमीटर बटा सेकेंड, डी मीटर बटा मिनट। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए मीटर बटा सेकेंड हो जाएगा। दोस्तों, ये आपके वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आपके जो 40 क्वेश्चन थे, ये आपके बोर्ड एग्ज़ाम 2027 में इनमें से क्वेश्चन आपको देखने को ज़रूर मिलेगा और आपके यहाँ से 10 नंबर तो निश्चित है। तो 10 नंबर आप पक्का कर लो मेरे भाई। ठीक है, तो फिर मिलेंगे इस तरह की इंपॉर्टेंट वीडियो पाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।